बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 तारीख को प्रारंभ हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड तृतीय सेमेस्टर में केवल 2 ही प्रश्न पत्र थ्योरेटिकल हैं जो 75-75 अंकों के हैं। बाकी शेष सभी कुछ 350 नंबर का पाठ्यक्रम आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन का है। अतः आपको केवल 75-75 अंक के 2 ही प्रश्न पत्रों को हल करना है। प्रथम प्रश्न पत्र है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसकी परीक्षा 10 तारीख को होनी है। अक्सर होता है कि हम परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा भवन में जा करके हम वह सब कुछ भूल जाते हैं जो हमें याद आता है। जो हम पढ़ करके आए हैं वो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति का सामना हम किस प्रकार से करेंगे उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इस शब्द की अगर हम व्याख्या देखें तो गाइडेंस मतलब निर्देशन देना और काउंसलिंग मतलब किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करके अपनी बातों को सही प्रकार से रखना। तो इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि अगर इस तरीके का प्रश्न हो तो उसको आप कैसे उसका जवाब लिखेंगे। जैसे प्रश्न हो सकता है कि निर्देशन क्या है, गाइडेंस क्या है और इसकी विशेषताएं और क्षेत्र क्या हो सकता है। तो निर्देशन के बारे में जब कोई भी प्रश्न आप लिखने चाहें, निर्देशन हो, शैक्षिक निर्देशन हो, व्यक्तिगत निर्देशन हो, व्यवसायिक निर्देशन हो, किसी के बारे में भी आप जब प्रश्न लिखने जाएं तो पहले किसी न किसी समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री द्वारा कहे हुए कोटेशंस को जरूर याद रखें। कोई भी प्रश्न लिखें उसमें कम से कम 1 से 2 शिक्षा शास्त्रियों के कोटेशन को कोड अवश्य करें। तो इसलिए हमको इस चीज का ध्यान देना है कि कोटेशन जरूर कोड किए जाए। अब निर्देशन का क्या अर्थ है हम सभी जानते हैं। प्रश्न कोई भी आ जाए, निर्देशन का क्या अर्थ है, इसका क्षेत्र क्या होगा। तो आप निर्देशन को अलग कर दें, उसका क्षेत्र पार्ट अलग कर दें। सीधी सी तरीका है कि आप उसके शब्दों की व्याख्या करना चालू कर दें। तो निर्देशन, अगर आपका प्रश्न नहीं आता है तो निर्देशन क्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति को निर्देश देना ही निर्देशन है। और निर्देशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है। कोई भी निर्देशन होगा, व्यवसायिक होगा, व्यक्तिगत होगा, शैक्षिक होगा, जितने भी प्रकार के निर्देशन बने हैं वो सभी ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। और जबकि परामर्श बराबर में चलता है। परामर्श का मतलब आपस में सलाह, एक दूसरे से सलाह ली जाती है। तो हम निर्देशन के बारे में बताएंगे कि ये निर्देशन ऊपर से नीचे की ओर चलता है। निर्देशन जो दिया जाता है इसके स्टेप्स क्या है कि जो भी हमें आपसे कहना है वो सभी बातें हम एक बार में कह देते हैं। तो निर्देशन और परामर्श में अगर अंतर पूछ लिया जाएगा तो हम दोनों का अंतर भी इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। अब अगर व्यक्तिगत निर्देशन की बात आ जाती है तो व्यक्तिगत निर्देशन पे आ जाए तो व्यक्तिगत निर्देशन 1 to 1 होता है, मैन टू मैन वेरी करता है। एक आदमी दूसरे आदमी को ही व्यक्तिगत निर्देशन देता है। व्यवसायिक निर्देशन की बात करें तो व्यवसायिक निर्देशन को अगर हम लिखने चलते हैं तो व्यवसायिक निर्देशन में क्या है कि जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, जैसे कोई विद्यालय का व्यवसाय कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो व्यवसायिक निर्देशन में जो भी चीजें हैं वो व्यवसाय से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज निर्देशन सेवा जो हमारी है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, शिक्षक, प्रधानाचार्य, अभिभावक। तो अगर इनका कोरिलेशन है तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती बच्चों को। बच्चे तो अब निर्देशन में प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक की भूमिका की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से प्रधानाचार्य निर्देशन देगा शिक्षक को, शिक्षक निर्देशन देंगे अभिभावक को, जिससे कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हम हर वर्ड टू वर्ड एक एक चीज के बारे में बात करते रहें। अगर हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं का संगठन का वर्णन, तो माध्यमिक स्तर पर जो निर्देशन सेवाएं हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। परामर्श क्या है मैंने पहले ही आपको बता दिया। परामर्श के उद्देश्य और सिद्धांत क्या है। देखिए निर्देशन और परामर्श, अगर इनके उद्देश्य और सिद्धांतों की बात हम करते हैं तो उनके उद्देश्य और सिद्धांत लगभग एक तरीके हैं। दोनों का ही उद्देश्य एक है, व्यक्ति का, छात्र का, समाज का विकास करना। और सिद्धांत भी लगभग एक ही है, केवल प्रक्रिया में अंतर है। निर्देशन में केवल निर्देश दिया जाता है, परामर्श में सलाह ली जाती है। अब इसमें पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न हो सकता है कि परामर्श की प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी हैं। निर्देशन परामर्श में साक्षात्कार प्रविधि जो है अधिक सहायक हुई है, इसको स्पष्ट करना। यह निश्चित रूप से है कि चाहे निर्देशन हो या परामर्श हो, अगर इसमें साक्षात्कार विधि का हम प्रयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा
प्रभावी होती है। निर्देशन केंद्र बनाए गए हैं, जैसे विद्यालय है उसी तरीके निर्देशन केंद्र भी बने हुए हैं। इनको स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में। विशिष्ट बालक क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, विशिष्ट बालकों को जो निर्देशन दिया जाता है उससे क्या फायदा मिलता है, इन सभी प्रश्नों का हम भली प्रकार से आंसर देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आ जाए, हमें प्रश्न को देख करके घबराना नहीं है। अगर हमें प्रश्न नहीं आता है, हम उसके शब्दों को अलग अलग उसकी व्याख्या करना चालू कर देंगे। जैसे प्रश्न हो सकता है कि एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषता, गुण और भूमिका। तो देखिए, आपको बता दें, एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषता, गुण, भूमिका की बात करें, अच्छे निर्देशनकर्ता की बात करें, अच्छे शिक्षक की बात करें, अच्छे अभिभावक की बात करें, अच्छे प्रधानाचार्य की बात करें, या अच्छे शासक की बात करें, अच्छे नेता की बात करें, किसी के भी बारे में अगर हम बात करेंगे, सबके विशेषताएं, गुण एक ही होते हैं। तो हमें 7 प्रश्न नहीं याद करने, हमें केवल एक प्रश्न याद करना है। सीधी सी बात है, जब कभी हम बात करते हैं अच्छे परामर्शदाता, शिक्षक, प्रधानाचार्य, किसी के भी गुण की बात करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि उसके अंदर मृदुभाषी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, उसकी भाषा ऐसी हो कि सामने वाले को जल्दी से समझ में आ जाए, लगनशील होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए, इस तरीके से झूठा नहीं होना चाहिए, मक्कार नहीं होना चाहिए। इन चीजों को ही अगर हम व्याख्या कर देंगे तो हम एक अच्छे परामर्शदाता, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों की भूमिका का वर्णन आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम जो भी प्रश्न हमारे सामने आएगा, उस प्रश्न को अगर हमें नहीं आता है तो हम उसके शब्दों को अलग अलग करके उनके बारे में लिख डालते हैं। और याद रखें, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को अलग अलग करना है। हेडिंग्स का प्रयोग करिए, किसी भी प्रश्न में अच्छे तरीके से हेडिंग डालिए, उस हेडिंग के बारे में लिखिए। अगर परामर्श और निर्देशन की बात करते हैं तो परामर्श क्या है उसकी हेडिंग डालिए, उसके बारे में 2 लाइन लिखिए। कोई एक शिक्षा शास्त्री का कोटेशन कोड कीजिए। निर्देशन क्या है, निर्देशन के बारे में लिखिए, किसी एक शिक्षा शास्त्री का कोड कीजिए। इस तरीके से आप अपने प्रश्न को, अगर आप परीक्षा भवन में जा करके दिग्भ्रमित हो गए हैं, वह सब कुछ भूल गए हैं जो कि आपको नहीं याद है, आप पुनः अपने दिमाग को रिवाइव कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अंत में सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और यही आशा के साथ कि आप सभी अधिक से अधिक अंकों को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।